अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए फेज 7 रोज ब्लॉक ददोचा डैम इम्पैक्ट। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रोज ब्लॉक के हवाले से बातचीत करेंगे। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो कि रोज ब्लॉक के हवाले से हमसे अपडेट्स मांगते रहते हैं, उसकी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्या कोई प्रोग्रेस है, कोई रेट्स बेहतर हुए हैं या नहीं। पिछला एक साल तो काफ़ी डेड था डीएचएफएस 7 के हवाले से, बट आजकल की डेट्स में स्पेसिफिकली ददोचा डैम के बनने के बाद या उसका काम जैसी तेज़ हुआ है तो उसके बाद से हमें ये चीज़ नज़र आई है कि थोड़ी बहुत तेज़ी हमें डीएचएफएस 7 के मार्केट के अंदर नज़र आ रही है और बाइंग उस तरीके से हो रही है। हमारे साथ साद भाई मौजूद हैं। साद भाई गाड़ी पे आप टेक लगा के बैठे हुए एक वांटेज पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं इधर। ये रोज ब्लॉक के बारे में साथ भी हमेशा ये कहा जाता है कि जी इसकी डेवलपमेंट काफ़ी स्लो है या काम काज उस तरीके से इसका नहीं हो रहा है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार ये मरीन ड्राइव इसकी बन गई तो आधा रोज ब्लॉक तो उसी के अंदर आ गया है। ये बताएं साथ भी। देखिए, अगर मैं रोज ब्लॉक के हवाले से बात करूं तो रोज ब्लॉक एक ऐसा सेक्टर है कि जिसका अगर मैं मेन बुलेवर्ड की बात करूं तो वो इस टाइम के ऊपर कोई 30 या 40 फुट की फिलिंग है। बहुत ही इस तरीके का सेक्टर है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो कि एक डिप्रेशन के अगेंस्ट, यानी जहाँ पे ददोचा डैम इस टाइम के ऊपर बन रहा है वो डेफिनेटली एक नेचुरल कप बना हुआ है, इसीलिए वहाँ पे ददोचा डैम बनाया जा रहा है। तो पहाड़ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ओरिजिनली नीचे आ रहा था। ये रोज ब्लॉक की टेरेन है। इस टाइम के ऊपर तकरीबन 6-7 गलियां इसके अंदर मैं पूरी डेवलप्ड देखता हूँ। 8 मरले की ही हैं, पोजेशन और कंस्ट्रक्शन लेटर के साथ हैं। बाकी का रोज ब्लॉक इस टाइम के ऊपर अनडेवलप्ड है, लेकिन जिस तरह के पॉइंट के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ ये एक बड़ा एलिवेशन का पॉइंट है। तो कुछ इसके अंदर डेफिनेटली फिलिंग होगी, कुछ इसके अंदर बहुत हाई एलिवेटेड और प्रॉपर कट स्पेसेस होंगे। तो रोज ब्लॉक बहुत ज्यादा, एक तो ददोचा डैम के इम्पैक्ट की वजह से मुझे बहुत पावरफुल लगता है, और ददोचा डैम के इम्पैक्ट के साथ साथ इसके अंदर से मेरीन ड्राइव गुजर रही है तो वो भी एक एंकर है। डीएचए मरीना भी एक एंकर है। ये कनेक्ट करता है मैग्नोलिया से बोगनविला को, तो रावलपिंडी रिंग रोड भी एक एंकर है। और ये एक खूबसूरत सेक्टर है, यानी ये वो सेक्टर होगा कि जिसके खास तौर पे ददोचा डैम के करीब वाले प्लॉट्स होंगे या मेरीन ड्राइव अगर उसका व्यू करेगी तो भाई बड़ा व्यू होगा इस जगह का, और बड़े लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आएंगे कि चलो इतना बड़ा वाटर बॉडी हमें देखने को मिलेगा। और मैं कहता हूँ कि वॉक करने की बड़ी जबरदस्त जगह होगी। लेकिन अगर मैं रेट्स की बात करूँ या अगर मैं प्राइस के पोटेंशियल की बात करूँ तो रोज ब्लॉक जरा स्लो ग्रोइंग सेक्टर मुझे नजर आ रहा है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि डेवलपमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। डीएचए को इसके ऊपर ज्यादा तेजी से फोकस करना चाहिए, लोगों को क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाहिए, खासतौर पे सेकंड बैलेट मेंबर्स को क्लैरिटी आनी चाहिए। जिन लोगों के प्लॉट सड़क के नीचे आ गए उन लोगों ने क्या अपने प्लॉट देखे थे? क्या तैयार प्लॉट देखा है आपने? अपना तैयार प्लॉट कोई भी सड़क के नीचे नहीं आया। और डीएचए डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं री अकोमोडेट कर देगा, क्योंकि रोज ब्लॉक इस टाइम के ऊपर डेवलपिंग फेज के अंदर मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं आपको चलते हुए कुछ इसकी गलियां दिखाऊं तो ये मुझे रोज की डेवलप्ड स्ट्रीट्स इस टाइम के ऊपर हमारे नजरों के सामने नजर आ रही हैं। और इन डेवलप्ड स्ट्रीट्स की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये है कि यार यहाँ पे दरख्त बड़े बड़े हैं, पुराने हैं, और उस एतबार से बड़े ज्यादा जबरदस्त मुझे सेक्टर लगता है। और फिर इसकी टेरेन को देखें कि अगर ये प्लॉट निकले तो किस तरह की पहाड़ों को काट के निकले हुए हैं। तो कुछ प्लॉट्स इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप बोगनविला से ब्लूबेल की तरफ जा रहे हैं तो एवरीथिंग ऑन योर राइट इज लवली, इट इज वेरी गुड। एवरीथिंग ऑन योर लेफ्ट कुछ ना कुछ फिलिंग हो सकती है टुवर्ड्स ददोचा डैम। कुछ ना कुछ खास तौर पे सेंटर में आएंगे तो वो फिलिंग वाला स्पेस काफी ज्यादा है, लेकिन शुरू का भी मैग्नोलिया के करीब वाला भी रोज ब्लॉक ऑन योर लेफ्ट पहाड़ी है। तो रोज ब्लॉक को काटने में तो डेफिनेटली डीएचए को टाइम लगेगा, लेकिन डीएचए भी इसके ऊपर अब जल्दी करे, क्योंकि अगर ददोचा डैम से डीएचए ने सबसे ज्यादा फायदा उठाना है तो वो डीएचए फेज 7, फेज 6 और डीएचए मरीना वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डीएचए को इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा देंगे। तो ददोचा डैम तो बन रहा है, गांव वाले अपने घर गिरा रहे हैं, स्पिलवे इस टाइम के ऊपर बन रहा है, डीएचए अपना जेबी ऑफिस यहाँ से वाइंड अप कर रहा है। तो ये सारा वाइंड अप होने के साथ साथ डीएचए फेज 7 को ग्रोथ मिलने वाली है। सिर्फ ये 2 साल हैं आपके पास। अगर आप 2 साल अपने आप को होल्ड कर गए तो ये 2 साल आपको होल्ड अप कर जाएंगे, यानी आपको ऊपर पुल अप कर लेंगे, और ये ऊपर रकम के अंदर ऊपर होगा, किसी और चीज की मैं बात नहीं कर रहा। ये ना हो कि आप कुछ और ही समझें। अच्छा साथ भी रोज ब्लॉक की आपने बात की है, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि इसकी डेवलपमेंट बाकी ब्लॉक्स के कंपैरेटिवली हमें स्लो होती हुई नजर आ रही है, बट इसमें एक और चीज भी है कि ये जो ब्लॉक पहले जिस तरीके से था अब इसमें बहुत मेगा किस्म की रोड, जो मरीन ड्राइव यहाँ से हम थोड़ा सा ये वांटेज पॉइंट से आगे करके उसको देखें तो हमें पूरी बनते हुए नजर आती है। इट्स अ मेगा रोड, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब एक ब्लॉक को मिल जाए, नहीं इसको भी कनेक्ट करता है
ट्यूलिप को भी कनेक्ट करता है, मैग्नोलिया ब्लॉक को भी कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिविटी के साथ भी हमेशा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है रियल एस्टेट को। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये रोड जैसी कंप्लीट होगी तो रोज ब्लॉक की डेवलपमेंट का काम भी जो है वो स्पीड अप हो, ताकि इसमें जो अलॉटीज़ है उनको बिल्कुल हम दुआ करते हैं कि ये अलॉटीज़ को जल्दी फ़ायदा हो। और रोज ब्लॉक एक ज़बरदस्त सेक्टर है, अगर ये दोदोचा डैम के करीब तरीन सेक्टर्स के अंदर आ रहा है तो बिल्कुल इससे दिल बर्दाश्त ना हो। ये सेक्टर अच्छा है, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साहब? अगर आप इसके अंदर कोई बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ अपनी सेल करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कुछ खरीदना चाहते हैं, रोज ब्लॉक को प्रेफर करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा फ्रंट इसका दोदोचा डैम के साथ लग रहा है, तो ज़रूर आप टीम रियल उस्ताद से रब्ता करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें। सलाम।